जय श्री गणेश जी। मैं हूँ एस्ट्रो संध्या सक्सेना। स्वागत करती हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस यूनिवर्स बाय एस्ट्रो संध्या सक्सेना और माँ लक्ष्मी ज्योतिष शताब्दी संस्थान में। अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और एस्ट्रो संध्या सक्सेना के नाम से मेरी जो है वेबसाइट है उस पर भी आप मुझे चेकआउट कर सकते हैं। चैनल पे तेज चैनल पे आज तक पे मेरे प्रोग्राम्स आते हैं, उस पर आप मुझे देख सकते हैं। और आज का जो खास प्रोग्राम है वो उन्हीं लोगों के लिए हैं जो मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं। अलग लोगों को मतलब वशीकरण या किसी को वश में करना एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इसका कोई अंत नहीं है, कोई अंततः नहीं है। इसमें बहुत सारी जड़ें हैं, बहुत सारे ऐसी मंत्र हैं, बहुत सारे ऐसे देवी देवता हैं जिनका आप प्रयोग करते हैं पूजा पाठ में और किसी को भी आप मोहित कर सकते हैं। भगवान शिव सबसे बड़े देवता हैं जो किसी को भी मोहित कर लेते हैं। ठीक है, वो तो मास्टर है पटाने में किसी को, क्योंकि वो तो जग को उन्होंने बनाया है। दूसरे नंबर पे आती है मोहिनी देवी। मोहिनी देवी कौन है? भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था, इसलिए वो मोहिनी देवी है। उनकी भी मोहिनी देवी की पूजा हम करते हैं, या लोगों से जो अपना ये किसी को खास व्यक्ति को अपने करीब लाना चाहते हैं वो मोहिनी देवी के मंत्रों का जाप करते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं कामदेव देवता, उनकी भी पूजा होती है। चौथे नंबर पे रति माता आती हैं, उनकी भी पूजा होती है। कामाख्या माँ की भी इसी कारण पूजा होती है। माँ कालिका की भी इसलिए पूजा होती है। ये सब कौन है? ये वो देवी देवता हैं जो किसी को भी आपके पास ले आते हैं, आकर्षण शक्ति बढ़ाते हैं, आपके अंदर सम्मोहन शक्ति बढ़ाते हैं, आपके तेज को बढ़ाते हैं। सूर्य देवता वो भी इस लाइन में आते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो खास है इसलिए क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या कोई ऐसा तिलक है जिसको लगाने मात्र से हम जिसे चाहे उसे अपने वशीभूत कर सकते हैं। तो हाँ, ऐसा तिलक होते हैं और ऐसे बहुत सारे तिलक हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल सस्ता तिलक, अच्छा तिलक जो एक बार बन जाए पूरे साल चल जाए। अगर माता पिता से, भाई बहन से आपकी अनबन रहती है तो प्रयोग करो। यदि आपको बहुत अजीब सा फील होता है, लो फील होता है और आप परेशान से रहते हो तो लगा लो। आत्मविश्वास की कमी रहती है, डाउन फील करते हो, बीमार से लगते हो तो भी लगा लो। आस पड़ोसी आपसे लड़ने लगता है, कोई आपकी बात को नहीं सुनता है तो लगा लो। अगर आपके प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, सास ससुर, नंद जेठ जेठानी, देवर भाभी, कोई भी रिश्तेदार आपसे मुंह फुला लेता है तो लगा लो। अगर आपका गुरु आपसे नाराज हो जाता है तो लगा लो। यानी कि ऐसा नहीं कि तभी लगाना है, प्रत्येक दिन धारण करना है। सुबह नहाओ, उठो, नहाओ धो और माथे पे लगा लो और नाभि पे लगा लो। ठीक है। पिछले कुछ वीडियो में बताया था माँ लक्ष्मी ज्योतिष शताब्दी संस्थान जो मेरा चैनल चलता है उसमें जो मैंने एक वीडियो दिया था, उसमें मैंने एक उपाय दिया था कि जिन लोगों का शुक्र बहुत ख़राब है वो मोटी वाली का जो मिर्च वो होती है ना, इलायची, बड़ी इलायची जिसे हम बोलते हैं काले काले रंग की, उसको कूट के उसका पाउडर एक भर के रख लें और जब भी आप नहाओ तो उसमें एक चुटकी डाल लो। तो एक लड़की है, उसका बॉयफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया था और उसकी कहीं और शादी लग गई थी लड़के की। उस लड़की ने मेरा वो प्रयोग किया था, मैंने उसको बताया था कर ले भाई तेरा भला हो जाएगा, क्योंकि उसका शुक्र थोड़ा डाउन था। तो उसने नित्य प्रतिदिन अपने नहाने के पानी में एक पाउडर बना के एक चुटकी डालना शुरू किया। क्या हुआ? लड़का जो है वो बिदक गया, उसने अपने माँ बाप से कह दिया जो करना जी कर लो, मैं तो नहीं करता शादी, और अपना रिश्ता तोड़ के आ गया। वो लड़की घर में ही बोलाया मुझे तो नहीं करनी शादी, मैं तो उसी से करूँगा जिससे मैं प्यार करता हूँ। तो ये चीज़ें इस तरह से प्रभावी होती हैं, मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ भी नहीं। शहद का बहुत ज़बरदस्त प्रयोग होता है, दालचीनी का प्रयोग होता है, बड़ी इलायची का प्रयोग होता है, लौंग तो माशाअल्लाह है, नींबू माशाअल्लाह है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे विज्ञान भैरव तंत्र में, विज्ञान में इसका कोई सार ही नहीं है। विज्ञान भी नहीं समझ पाता है कि लौंग ने क्या कर दिया, आखिर लौंग लगाने से रिश्ते कैसे टूट गए, आखिर लौंग रखने से कैसे हो गया। तो ये सब चमत्कार है मंत्रों का, उस आदि शक्ति का जिसने हमें ये सारे भेद दिए हैं। और महादेव जो हैं इन सब के देवता, उन्होंने ही किया है सब कुछ। ठीक है। तो आज का जो प्रयोग है वो भी आप लोगों के लिए है। एक छोटा सा तिलक खुद घर में बना लो। इसमें क्या क्या सामान की आवश्यकता पड़ती है
वो बताऊंगी। इसे किस डेट पे बनाना है वो भी बताऊंगी। इसे कैसे लगाना है वो भी बताऊंगी। अगर इसमें कोई मंत्र लगता है तो वो भी बताऊंगी, और नहीं लगता है तो भी। वैसे सही बताऊं तो इसमें कोई मंत्र पूजा पाठ नहीं लगती है। इसे तो सीधे बनाओ और धारण करो। कोई भी बना के धारण कर सकता है। इसमें कोई खटर पटर नहीं है। सिंपल सा काम है। बस सामान आपको ओरिजिनल मिलना चाहिए, शर्त इस बात की है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 2 पदार्थों का प्रयोग करना है। वो 2 पदार्थ आपको बाजार में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि दोनों ही शुद्ध रूप से होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आता है सहदेई का पेड़। अब आप सहदेई का पेड़ कहाँ से मिलेगा? नर्सरी पहुंच जाओ, वहाँ मिलता है। सहदेई के पेड़ की खासियत ये है कि ये जिसके घर में लगा होगा उस घर में शांति रहती है, खुशनसीबी रहती है, लोगों को घर के नींद बहुत अच्छी आती है, घर के कलेशों को काट देती है। जिन लोगों को अनिंद्रा, चिड़चिड़ापन, उतावलापन, परेशानी रहती है, सर में दर्द रहता है, छोटा बड़ा दर्द रहता है, उनको हम सलाह देते हैं सहदेवी का पेड़ घर में लगा लो। तो सहदेवी के पेड़ के इतने फ़ायदे हैं। मेरे खुद के घर में सहदेवी का पेड़ लगा था। अभी थोड़ा सा उसकी जो पानी में ज़्यादा नमी हो गई थी तो उसकी जड़ जो है थोड़ी घुल गई है। तो हम तो हरिद्वार में रहते हैं, पतंजलि मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है, और वहाँ की नर्सरी बहुत खूबसूरत है। अलग अलग जानवर पक्षी भी वहाँ रहते हैं, मतलब उनका बहुत बड़ा बॉटनिकल गार्डन है। तो हम तो द्वारा उठा लेंगे जब टाइम लगेगा। तो आपको सहदेवी का जड़ लेके पेड़ लेके आना है, लेकिन ऐसा नहीं कि मुँह उठा के ले आए। सबसे पहले इस प्रयोग के लिए बता रही हूँ। घर से निकलेंगे आप, नर्सरी जाओगे, ठीक है, वहीं मिलेगी। वहाँ पे जब आपको बता देगा मान लीजिए ये सहदेवी का पेड़ है, तो हाथ जोड़ लेना और कह देना कि हे सहदेवी माता, मैं आपको लेने आया हूँ या लेने आई हूँ। मेरा नाम अमुक है, मेरे पति या मेरे पिता का नाम अमुक है, मैं अमुक स्थान से हूँ, मैं आपको लेके जा रही हूँ, मुझ पर कृपा करें, मेरा जो कार्य है वो सिद्ध करें। और हाथ जोड़कर उसके बाद जो व्यक्ति है उसको पैसे दे देना, और 5 मिनट बाद, पैसे देने के 5 मिनट इधर उधर टहल लेना, फिर उठा के लेके आना उसको। घर ले आएंगे, रख लेंगे। सर सिद्ध मुहूर्त आपको देखना है, रोज होता है, आप अपना कैलेंडर चेक कीजिए। सर सिद्ध मुहूर्त रोज आता है, वरना पूर्णमासी खूबसूरत है, सबसे अच्छी है, बेस्ट है। पूर्णमासी वाले दिन आपको क्या करना है, सहदेवी के जड़ को जो आप लेके आए थे पहले से ही, या पूर्णमासी के दिन ही खरीद के लाए थे, तो अब उसको क्या करना है, पेड़ को उखाड़ लेंगे और उसकी जड़ को तोड़ लेंगे हाथ से। इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग नहीं करना है किसी भी हालत में नहीं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ को काट दिया। कैसे? अपने हाथ से काटा। जैसे किसी की हत्या होती है ना, तो हत्या के लिए हम कुदाल का प्रयोग करते हैं जैसे किसी की, तो इसी तरह से यदि आप उस पेड़ को, तो इसीलिए कुदाल का प्रयोग नहीं करते, जैसे हत्या करने के लिए कुदाल का प्रयोग होता है ना, तो यदि आप कुदाल का प्रयोग करके उसकी जड़ निकालते हो तो एक तरह से आप पेड़ की हत्या कर देते हैं। इसलिए कहा है कि कुदाल का प्रयोग नहीं करता। एक हाथ से ही पौधा होगा खींच लेना, जड़ निकाल लेना, जड़ को पानी से धो के अच्छी तरह साफ सुफ करके घर के अंदर लाएंगे। धूप दीप अगरबत्ती दूध से नहला के, गंगा जल से नहला के, थोड़ा शहद लगा के उस पर पूजा पाठ करके भगवान शिव को थोड़ा याद कर लेना, क्योंकि शिव तो बस शिव ही है ना। और उनसे कह देना कि मैं इसका प्रयोग करने आ रही हूँ। अब उसको थोड़ा सा आपको सुखाना है छाए में। कहाँ सुखाना है? छाए में। अब उसको छाए में रख लेना, 8-10 दिन सुखा लेना उसको बढ़िया तरीके से। जब सूख जाएगी तो उसे आप कूट लेंगे। कूटने के बाद उसको छन्नी में या कपड़े में छान लेंगे तो उसका पाउडर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही बारे में इतना बना लेना जितना काफ़ी टाइम में काम आ जाए। अब आपको लाना है असली गोरोचन। अब आप कहेंगे कि असली गोरोचन, तो मार्केट में ये जो पंसारी की दुकान में 15-20 रुपये, 100-200 रुपये गोरोचन मिलता है, ये गोरोचन असली नहीं होता है। गोरोचन वो होता है जो 1000 में एक गाय के शरीर में से निकलता है। गोरोचन एक तरह से पथरी होती है। जिस तरह से इंसान को पथरी होती है, हर इंसान को पथरी नहीं होती, इसी तरह से हर गाय को पथरी नहीं होती है। किसी 1-2 गायों को ही पथरी होती है। और जब किसी गाय को डायग्नोस होती है कि इसे पथरी है, जब उसके मालिक को पता चलता है तो वो उसको सर्जरी से निकलवाता है, तो वो उसकी लैट्रिन बाथरूम के रास्ते जैसे भी है टपक पड़ती है, तो वही पथरी होती है। तो इसको कई तरह से मेडिसिन में प्रयोग होता है, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में भी इसका प्रयोग होता है। वो गोरोचन आपको चाहिए, ओरिजिनल गोरोचन होता है। ठीक है, असली जो गोरोचन होता है सोने से भी ज़्यादा महंगा है, याद रखिएगा। सोना आज की डेट में 50,000 रुपये का 10 ग्राम आता है। गोरोचन आज की डेट में 85,000 रुपये का 10 ग्राम आता है। इतना अंतर है, सोने से भी महंगा है। वो गोरोचन आपको लेके आना है।
वो गुरुचन लेके आएंगे, उसको शुद्ध करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको लेके आएंगे, उसे कूट लेंगे, उन दोनों को साथ में रखेंगे सहदेवी के साथ, और इसको रख के अब इसमें आपको वशीकरण का मंत्र बोलते हुए तब इसको माथे पे तिलक लगाना है, सर पे धारण करना है। असली गुरुचन ही होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना, वरना ये प्रयोग बेकार है। तब जाके आपका ये काम करेगा, संसार आपके फेवर में हो जाएगा। कैसे करना है? सुबह उठ के माथे पे नाभि पे लगाएंगे, थोड़े सर पे रख सकते हैं, डेली लगाएंगे, लगाते रहिए, ज़्यादा नहीं, 72 घंटे में इसका असर होता है, बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन गुरुचन असली होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। असली मिल जाए वो बने, क्योंकि मैंने जितने भी गुरुचन अभी तक देखे हैं वो सब डुप्लीकेट देखे हैं, असली मिलता नहीं है। तो यह प्रयोग कीजिए, आपको लाभ होगा। सहदेवी की जड़ और गुरुचन, और इसका जो वशीकरण का जो मंत्र है, आप जो मैं आपको बताऊंगी उससे आप कर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान को और मिस्टीरियस यूनिवर्स बाय एस्ट्रो संध्या सक्सेना, मेरे दोनों चैनल हैं, दोनों चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे कोई पैसे तो ले नहीं रही हूँ, आपको मेरा चैनल फ्री जा रहा है और फ्री में आपको एक उपाय दिया है अपने ज्ञान से। तो मेरी ये फीस है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन देंगे, और साथ में 11 लोगों को मेरे दोनों ही चैनलों को फॉरवर्ड करेंगे। कसम है, आपको करना पड़ेगा, ठीक है? वरना अगर आप ये प्रयोग करें ना करें वो आप देख लेना, क्योंकि मैंने तो बोल दिया है। अगर आपने मेरा चैनल का ये वीडियो देखा है तो आपको सब्सक्राइब करके फॉरवर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी फ़ीस है, आप जैसे भी समझ लीजिए। और गुरु को फीस देनी पड़ती है, इस समय मैं आपकी गुरु हूँ। तो उम्मीद है कि आपका वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और खुश रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।